नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। मित्रों क्या ऐसी कोई सिद्धि है या कोई ऐसा गुप्त मंत्र है जिसके द्वारा हम अपने स्वप्न में कोई भी ऐसा राज हो, कोई भी ऐसी छुपी बात हो या कोई भी ऐसे प्रश्न का उत्तर हो जो बहुत ही जटिल हो लेकिन जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा हो, या कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ सच हो जो कहीं ना कहीं आप ढूंढना चाहते हो कि ये किसने किया, ये कैसे हुआ था और कौन है वो जो कुछ गतिविधियां कर रहा है। क्योंकि कई बार कुछ ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ ऐसे भी राज होते हैं जो बड़े बड़े, जो कहते हैं कि जो सरकारी कैमरे भी हैं उनके आगे भी वो राज कई बार नहीं खुल पाते। कई ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां किसी ने किसी निर्दोष का दोष किया और कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया, लेकिन उनके बारे में आज तक कुछ गुत्थियां ऐसी हैं जो सुलझी भी नहीं है। लेकिन यदि मैं आपको ये कह दूं कि हाँ, माँ की कृपा से एक ऐसी गुप्त सिद्धि है, एक ऐसी गुप्त साधना है या एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिसके द्वारा यदि आप चाहें तो आपके प्रश्न का कोई भी उत्तर हो तो वो आपको स्वप्न के माध्यम से माँ भगवती स्वयं बताती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि विश्वास नहीं हो रहा कि सच में कोई ऐसी सिद्धि या कोई गुप्त मंत्र है। जी हाँ, है। और बिल्कुल प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा। मैं बिल्कुल आज वो दूसरे शाबर मंत्रों के बारे में नहीं बताऊंगा कि जी मैं आपको कहूँ कि एक टांग पे खड़े होकर के अमावस्या की रात को आप कोई भी कुछ भी लिख लीजिए फिर उसको सिद्ध कर लीजिए। कोई मैं ऐसी शाबर मंत्र की साधना यहाँ से नहीं बताऊंगा आज। लेकिन जो जानना चाहते हैं उस गुप्त विधि को, उस गुप्त रहस्य को कहीं ना कहीं, कि जिसके द्वारा स्वप्न में आप वो जो अनसुलझे राज हैं, वो जो गुत्थियाँ हैं, जब नियमित साधना तक आप वो करेंगे। अब यहाँ से मैं कह दूं जैसे कि वो एक रात वाली बात है ना कि पूर्णिमा की रात को जा करके या अमावस की रात को जा करके, सूर्य ग्रहण की रात को जा करके आप जी एक रात में कुछ भी लिख करके सिद्ध कर लीजिए। मैं वो शाबर मंत्र की साधना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत पुराने एक माँ भगवती के ऐसे कृपा पात्र प्रमाण के साथ दिव्य ग्रंथ से आया हुआ वो जो गुप्त मंत्र है, वो जो गुप्त साधना है, मैं उसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं हमारे, कुछ ऐसे भक्त हैं माँ के, जो सब कुछ जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, कैसे किया था या क्या हुआ था, या कुछ खास चीज़ आपकी जो खोई हो या कहीं पे दबी हुई हो, आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है। तो ये वो आज जो मैं बात करने वाला हूँ। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा ये जो गुप्त कुछ साधनाओं की बातें हैं, गुप्त रहस्य की बातें हैं, जिनका लाभ सिर्फ इसीलिए इन मंत्रों को दिया गया है कि इनका लाभ जो है वो जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, माँ के भक्त हैं, उनको कोई परेशानी आ रही है, कोई बाधा उनके मार्ग की ऐसी कि वो कुछ जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो संकेत नहीं मिल रहा कि उनकी वो खोई भी चीज़ कहाँ है, उनकी वो दबी हुई चीज़ कहाँ है जो शायद कई साल पहले कहीं दफन कर दी गई थी, या परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कौन है, स्वयं देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप बड़े बड़े तंत्र शास्त्रियों के पास जाते हैं, घर में कुछ परेशानी आ रही है कि महाराज कौन है हमें बताइए, तो बोल देंगे नहीं नहीं, खाली आप यही उपाय कीजिए, वो आपको नहीं बताएंगे कि कौन कर रहा है, या खाली सांकेतिक रूप से बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि स्वप्न में आपको स्वयं ही वो इंसान दिख जाए, कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कि जो छुपा हुआ चेहरा है कहीं ना कहीं चीज़ों के पीछे, वो आपको प्राप्त हो जाए, उसी सिद्धि के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। और यदि आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो ज़रूर साधना को आप करें। लेकिन यहाँ से मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि लोक कल्याण के लिए, जैसे कोई परेशान है या किन्हीं की बहुत कोई चीज़ ऐसी है, जैसे आपके बच्चे कहीं हैं वो आपको मिल नहीं रहे, कोई ऐसी अकस्मात घटना, वैसे माँ भगवती ना करे किसी के जीवन में हो, लेकिन अगर घटित हो जाए कि आप पता करना चाहें कि आपका वो प्रियजन कहाँ है,
बहुत साल हो गए खोए हुए, लेकिन पता नहीं लग रहा या क्या हुआ नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले ही एक गुत्थी सुलझ के गई है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग वो जो बड़ी बड़ी क्लेमिंग करने वाले हैं, जो पूरा नेशनल टीवी मिलके किसी को खोज रहा था कि वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और वो जो दूसरे हैं ना, वो जो कि हम इसका पर्चा निकाल देते, हमने ये वाली सिद्धि कर ली, देवी देवता की सिद्धि कर ली, वो कर ली, हम तो जी सबका सब कुछ बता देते हैं। तो उस समय कहाँ जाते हैं वो लोग? क्योंकि जब वो जो पुराना हमारा मार्ग है शास्त्रों का, वो जो भगवती के सदग्रंथ हैं जिनमें वो चीज़ें पहले दी हुई हैं कि यदि आपके साथ ऐसा घटित हो जाए, पर लोग लगे हुए हैं भ्रमित होने में, इसका पर्चा निकाल दिया, उसका निकाल दिया, ये सिद्धि कर ली, वो सिद्धि कर ली, इनके जैसा तो महान दूसरा कोई है नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्वतः आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँ कि आप किसी दूसरे के पास जा कर के आपको नुकसान ना हो, ना ही आपके समय का और ना ही आपके धन का आपको नुकसान हो, या आपको अविश्वास ना हो जाए कहीं कि ये जो कहीं ना कहीं साधनाओं का जो क्षेत्र है, जो माँ भगवती भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये जो विश्वास है आपके ऊपर साधनाओं पे, भक्ति पे, ये टिका रहे। इसके लिए मैं आज वो गुप्त सिद्धि बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, और जो भी उससे रिलेटेड आपके प्रश्न रहेंगे, कहीं ना कहीं आप कमेंट बॉक्स में उनको शुद्धता से मर्यादित शब्दों में लिखेंगे, तो हो सकता है मैं आपको बहुत जल्द वो जो उत्तर भी आपका जब दास को समय लगेगा भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से तो आपको बताऊँगा। वो मंत्र है, और वो जो गुप्त मंत्र जिसके द्वारा सपने में कुछ भी देखा जा सकता है, एक नियमित संख्या तक। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यहाँ से एक दिन में आप उस मंत्र का आपने जी 100 बार जप कर लिया तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। बहुत पुराने शास्त्रों में ये कहा गया है कि एक तो यथाशक्ति, कि जब तक आपको नई सिद्धि प्राप्त हुई तब तक आप उसका जप कर रहे हैं। पहले के जो वैरागी हैं, संत ऐसे, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते थे। या वो जो 1.25 लाख की हम लोग बहुत बार बात करते हैं किसी मंत्र को सिद्ध करने की, लेकिन हो सकता है कि माँ की आपके पर कृपा हो, आप जब शुरू करें, जो भी प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं, हो सकता है माँ बहुत जल्द आपको स्वप्न के माध्यम से दे। यदि नहीं प्राप्त हो रहा है तो इट मीन्स ये है कि अभी साधनाएं बाकी है। मेरे दोस्त, करते रहिए इस मंत्र का। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, और उसको करना कैसे है उसके बारे में भी थोड़ा मैं सिंप्लीफाई चर्चा बताने की कोशिश करूँगा। तो मंत्र है, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा सपने सर्व प्रदर्श्य। फिर से एक बार सुन लीजिए। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कर्मार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम वा सपने सर्व प्रदर्श्य। ये मार्कंडे पुराण से दुर्गा सप्तशती में वर्णित प्रमाणित वो मंत्र है, जिसके बारे में कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये मंत्र एक ऐसा दिव्य मंत्र है, यदि साधनाएं की जाए, इस मंत्र के द्वारा ध्यान किया जाए, माँ का पूजन किया जाए, जप किया जाए। देखिए, नियम बहुत ज़रूरी है। बिना नियम के यदि मैं आपको कह दूं कि कुछ भी आप खा पी लेंगे, आप एक अनुष्ठान जैसा ही इसको समझ लीजिए। और तरीका क्या है जपने का? किसी भी मंगलवार से, या जैसे शुक्ल पक्ष के बारे में बहुत सारे हमारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो गतिविधियां शुक्ल पक्ष में शुरू की जाती हैं, मान लीजिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, नौमी है, या कोई भी मंगलवार है। अब जो दूसरे अगर नहीं आप वेट कर सकते, आपको कोई विपत्ति आ गई है बहुत बड़ी कि इस हफ्ते करना ही है, कोई परिजन आपका मुश्किल में है, उसके बारे में पता नहीं लग रहा, तो फिर किसी भी मंगलवार से ये साधना जो है वो आप माँ का नाम लेकर के कि माँ अब हमारे पास समय नहीं है, शुरू कर सकते हैं। नहीं तो शुक्ल, अगर आपके पास समय हो तो जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, नौमी है, चतुर्दशी है, या कहीं ना कहीं जो माँ का बड़ा मंगलवार है, या शुक्ल पक्ष का जो मंगलवार पड़े पहला, या शनिवार है, तो फिर आप जो है इस मंत्र की साधना, पहले आपने क्या किया, आसन, और जितने दिनों तक हो सकता है कि अगर आप खास अनुष्ठान रूप में इसका जप करेंगे मंत्र का, तो अगर माला पे कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। पहले अगर माला पे जप करें तो पहले गणेश जी की पहली माला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो जो कहा है ना, शंकर जी का, माँ जी का आशीर्वाद पहले प्राप्त है गणेश जी को, कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन करोगे तभी मिलेगा। तो फिर ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, यदि माला पे जप करें, पहली माला गणेश जी की, फिर इस मंत्र की माला शुरू करें। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ,
जो हम आपके इस, देखिए किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं, 10 लोगों को जा कर के कि मैं जी इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ करता हूँ। और कई बार ये भी होता है कि जब आपको वो रिज़ल्ट मिल जाए माँ की कृपा से, और मैं यहाँ से कोई भी टाइम नियत नहीं कराऊँ कि हाँ भैया 7 दिन करोगे तो आपको दिख ही जाएगा, तब तक करते रहिए, कोशिश में लगे रहिए, और माँ को बार बार भाव से आप बुलाएंगे, आपकी भावना अच्छी होगी, सच्ची होगी, आपका कोई मनोरथ ऐसा होगा जो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ होगा या आपके परिजन के प्रेम से जुड़ा हुआ होगा, तो माँ आपके मनोरथ को ज़रूर सिद्ध करेगी। आपका विश्वास होगा रटल उस पर। अगर विश्वास ही नहीं है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या किसी दूसरे का बुरा करने के लिए आप करेंगे, यार दूसरे के एटीएम का पासवर्ड मुझे पता चल जाए, कभी भी माँ भगवती की शक्तियों का गलत चीज़ों के लिए प्रयोग करोगे तो अपने विनाश के लिए हमेशा तैयार करना और तैयार रहना। और मैं यहाँ से ये सिर्फ, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ देखा कि किसी के परिजन जो हैं वो बहुत परेशान थे कि उनका बच्चा कहाँ है, और कोई जो बड़ी बड़ी वो पर्चियाँ निकालने वाले ये वो, कोई वहाँ पे कोई किसी का वो नहीं है कि अगर मेरे पास सिद्धि हो किसी की जीवन बचाने की या प्राण बचाने की, या मैं किसी के बारे में बता करके यदि किसी का जीवन बचा लूँ, और मैं ना बताऊँ अगर हो मेरे पास, अब जिनके पास है ही नहीं, जो लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे हैं शुरू से, और लोग भी मूर्ख बन रहे हैं, चाहे अपने समय का हास कर रहे हैं। देखिए मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहता, क्योंकि किसी की दुकान को बंद करना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ आपको संकेत कर सकता हूँ कि जो समय का या धन का आप लोग नाश करते हैं, या कहीं ना कहीं फिर वो जो देवी देवताओं के नाम पे लोगों का जो विश्वास खराब होता है, उससे उबारने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि हाँ ऐसा मंत्र है जो मैंने आपको बता दिया, ऐसी सिद्धि है कि सपने में जो भी सच आप जानना चाहें या संकेतिक रूप में आप जानना चाहें, आपको माँ, अगर आपका भाव होगा आपको संकेत ज़रूर 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 मिलेगा यदि आपका भाव सही होगा। और विश्वास के साथ माँ भगवती की प्रार्थना करके आप साधना को करेंगे, कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर होगा। मेरा बताने का उद्देश्य ही वही है। किसी को गलत, यहाँ से मैं किसी भी कार्य के लिए आप इसका गलत प्रयोग करें, मैं पहले से आपको एक चेतावनी दे देता हूँ कि यदि गलत मनोरथ के लिए माँ की सिद्धि का प्रयोग करोगे तो फिर अपने विनाश के लिए तैयार रहेगा, मैं पहले बता देता हूँ। और ये कहीं ना कहीं ये जो मैंने आज गुप्त मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, आप जाकर के इसको प्रमाणित रूप से चेक कर सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, दुर्गा, ये मंत्र जो है बहुत कारीगर हैं। आप साधनाएं करें और कहीं ना कहीं माँ की कृपा से आपको वो दिव्य मार्ग जो है वो आपको मिले, जिससे आप अपना कल्याण कर सकेंगे। कोई आपका परिजन ऐसा है जो नहीं आपको मिल रहा, तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दीजिएगा सिर्फ उसी को जो भक्त हो, जो साधक हो। जो भक्त ना हो, साधक भी ना हो, किसी भी गलत आदमी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। और मैं तो भगवती से यहाँ से भी प्रार्थना करता हूँ कि यदि कोई गलत मनोरथ से इसको करे तो माँ कभी उसको सिद्ध ना करे, किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए करे, किसी के जीवन को बर्बाद करने के लिए करे। तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माँ से अरदास करता हूँ कि ये मंत्र सिर्फ उनके लिए काम करे, ये सिद्धि सिर्फ उनके लिए काम करे जिनका कुछ ऐसा है, जैसे परिवारजन कोई खो गया है, या उनकी कोई ऐसी संपत्ति है जो अभी वो आर्थिक संकट में हो, उन्हें उनकी आवश्यकता हो, कोई ऐसे मूल्यवान उनकी वस्तु कहीं पे खो गई हो या दबी हुई हो। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो माँ के भक्त हैं, जो अच्छे इंसान हैं। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य सिर्फ जो है लोक कल्याण के लिए या भक्तों के लिए, क्योंकि कई बार हमें भी ऐसा होता है कि जीवन में कुछ परेशानियाँ ऐसी आती कि कौन है जो हमारा बुरा कर रहा है, कौन है जो हमारे परिवार में समस्याएं लेके आ रहा है। होता है ना कई बार कुछ बुरी चीज़ें भी, दूसरी तंत्र की क्रियाएं भी हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगा महाराज, लेकिन माँ भगवती ने पहले ही वो मंत्र जो है, दिव्य मंत्र, कहीं ना कहीं भक्तों के लिए दिया है, चाहे मार्कंडेय पुराण के माध्यम से, श्री दुर्गा सप्तशती के माध्यम से। लेकिन जब आप बुरी चीज़ों का प्रयोग करेंगे और दूसरों का हनन करने के लिए इन दिव्य कृतियों का प्रयोग करेंगे, हो सकता है आपको प्राप्त ना हो सकता है आपको लाभ ना हो। क्योंकि यहाँ से मेरा तो वही एक उद्देश्य है कि वो जो छुपा हुआ खजाना है आध्यात्मिक ग्रंथों में जो प्रमाणिक है,
वो आपके आगे लाकर मैं दूं, ताकि आपके धन का, आपके समय का नाश ना हो। जो आपका विश्वास है भक्ति के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर, जो लोग लगे हुए हैं ना वहाँ पे अपना ये सिद्ध करने में, या लोगों को कहीं ना कहीं गलत गलत तंत्र क्रियाएं करके उनका जीवन बर्बाद करने में, मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी बर्बादी वहाँ पे, और माँ भी नहीं चाहती। इसलिए माँ ने बहुत समय पहले वो मंत्र कहीं ना कहीं एक दिव्य ग्रंथ के रूप में, वो जो दिव्य पुस्तक है, या मेरे लिए तो मैं तो उसे खजाने कहता हूँ, श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली पुस्तक, आप उसको पढ़िए, आपको मंत्र मिलेगा। और मंत्र कहीं ना कहीं मैंने आपको बता दिया, वीडियो में दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिख करके किसी को नहीं बता रहा हूँ कि ये गुप्त विधि है, इसको आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। या दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली है, उसको ला करके पढ़िए। बहुत अधिक मूल्य की पुस्तक नहीं, जितना तो मूल्य मैं कहता हूँ कि जितना वो भंडार देने वाली वो जो दिव्य एक कृति है, उसका तो उतना मूल्य ही नहीं है। ये कली काल है महाराज। कई बार मुझे बड़ा एक अचरज होता है कि कितनी दिव्य शक्तियों से भरी हुई वो कृति है, लेकिन जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो कम मूल्य में जो माँ भगवती की कृपा सबके लिए दी गई है, फिर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। पर साधना तब तक करते रहिए जब तक आपको प्राप्त ना हो। माँ का विश्वास रखिए। इस कली काल में भी माँ की वो जो प्रचंड ज्योत है, वो आज भी भक्तों का कल्याण करती है, वो आज भी भक्तों का हित करती है। और वो जो दूसरे लोग हैं ना, जो अपनी गलत गलत विद्याओं से दूसरों का नुकसान करते हैं, सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम सब कुछ कर लेंगे, वो सब देख रही है माँ भगवती, सब देख रही है। माँ की कृपा हमेशा से भक्तों के साथ रही है, और भगवान शिव की कृपा से आज हमें अवसर मिला है कि मैंने आपको वो मंत्र, जो गुप्त मंत्र वीडियो में बताया, कि फिर से एक बार चलते चलते मंत्र बता देता हूँ। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व सपने सर्व प्रदर्श्य। तो ये वो गुप्त मंत्र है, जप करिए। और फिर जिसको लाभ अगर हो कहीं ना कहीं, उसको भी गुप्त रखने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि उसको फिर 20 लोगों में जाकर के बता दिया, हाँ हमें किसी ने ये मंत्र ऐसा दिया था, हमने किया, हमें ये दिख गया। क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप गुप्त रखेंगे तो आगे भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हाँ, यदि किसी का लाभ होता है तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके, फिर जब आप कमेंट्स में आकर के हमें बताएंगे मर्यादित शब्दों में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि माँ की कृपा से किसी का लाभ हुआ है, किसी की बिगड़ी बनी है, किसी का आर्थिक संकट टला है, या किसी का कोई प्रियजन जो खो गया है वो उसे प्राप्त हो गया है। लेकिन जब आप भाव से करेंगे, सच्ची भक्ति से करेंगे, तभी होगा ये चमत्कार माँ के मंत्र का। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और वो माँ भगवती की जो असीम कृपा है, कहीं ना कहीं आगे भी आप जुड़े रहिए। ऐसे बहुत सारे गुप्त स्रोत हैं, गुप्त विधियाँ हैं, जो हम आपके लिए लाने की आगे भी कोशिश करेंगे। पर किसकी कृपा से? माँ भगवती की कृपा से और भगवान शिव की कृपा से। और बने रहिए, माँ की कृपा ऐसे ही आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। लेकिन फिर वही चेतावनी जाते थे दे रहा हूँ कि इसका प्रयोग जो मैंने आपको मंत्र बताया है, सिर्फ लोक कल्याण के लिए या अपने आर्थिक संकट को टालने के लिए ही कीजिए, या किसी का लाभ करने के लिए कीजिए। कि आपने कहीं देखा किसी का प्रियजन खो गया है, चाहे आप विद्वान हैं, चाहे आप साधक हैं, चाहे आप आमजन हैं, तो फिर ये विधि आप कहीं ना कहीं आगे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तिहीन हैं उनको बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपका भी नुकसान हो जाए। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों।